कई सदियों पहले भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। यूरोप के व्यापारी भारत के मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों के लिए दूर दूर से आते थे। 6ठी शताब्दी तक रोम और ग्रीस के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे और इस व्यापार में उनका एकाधिकार था। लेकिन फिर अचानक यह डायरेक्ट व्यापारिक संपर्क टूट गया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप और भारत के बीच का सीधा व्यापार बंद हो गया, लेकिन यह संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लगभग 2000 साल बाद 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों ने इस टूटे हुए संपर्क को फिर से जोड़ा। 7वीं शताब्दी में अरबों ने मिस्र और फारस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत से आने वाला हर सामान अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप पहुंचने लगा। यूरोप को मसाले, रेशम और कीमती पत्थर तो चाहिए थे, लेकिन उनकी कीमत अब बहुत अधिक हो चुकी थी। 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, तो यूरोप और भारत के बीच का व्यापार अरब व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया। लाल सागर व्यापारिक मार्ग इस्लामी शासकों के हाथ में था। यूरोप को एक नए समुद्री मार्ग की सख्त जरूरत थी। यही वह समय था जब यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। एक नई खोज, तकनीकी विकास और अन्वेषण का युग। जहाज निर्माण और नेविगेशन में नई नई तकनीकों का विकास हो रहा था। वाणिज्यिक शहर वेनिस और जेनेवा व्यापार में आगे थे, लेकिन वे ऑटोमन तुर्कों का मुकाबला अब भी नहीं कर सकते थे। इसी बीच उत्तरी यूरोप के राज्यों ने पुर्तगाल और स्पेन को इस समुद्री मार्ग की खोज के लिए तकनीकी, वित्तीय और मानव संसाधन की सहायता देना शुरू कर दिया, और इस मिशन का नेतृत्व किया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने इस्लाम के खिलाफ ईसाई धर्म के प्रसार का बीड़ा उठाया। प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर कहा जाता है, भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए समर्पित था। 1454 में पोप निकोलस पंचम ने उन्हें धार्मिक अधिकार दिया, समुद्र के रास्ते भारत जाओ। 1494 में स्पेन और पुर्तगाल ने एक संधि की, टॉर्डेसिलस की संधि। इस संधि में अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांट दिया गया। स्पेन को पश्चिमी क्षेत्र मिला, यानी अमेरिका का क्षेत्र, जबकि पुर्तगाल को पूर्वी क्षेत्र, यानी अफ्रीका और भारत। 1487 में एक बहादुर पुर्तगाली नाविक बार्थोलेमू डायास ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक का सफर पूरा किया। इसे केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। इसका मतलब था कि भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग अब बहुत दूर नहीं था। लेकिन असली सफलता 1497 में मिली, जब वास्को डी गामा अपने जहाजों के साथ भारत के लिए रवाना हुए। तूफानों और समुद्री खतरों को पार करते हुए आखिरकार मई 1498 में वे भारत के तट कालीकट कोझिकोड पर पहुंचे। वास्को डी गामा की यात्रा सफल रही और इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और व्यापारिक किले बनाने लगे, और भारत में यूरोपीय शासन की शुरुआत हो गई। पुर्तगालियों की समुद्री मार्ग की खोज ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार और उपनिवेशवाद का नया अध्याय खोला, लेकिन इसके साथ ही यूरोपीय शक्तियों का भारत में हस्तक्षेप भी शुरू हो गया। क्या यह व्यापार के लिए अच्छा था या भारत के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत? इस व्यापारिक दौड़ में सभी यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजी सबसे आगे निकले और भारत को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। Like and subscribe for more videos. CrowIQ IAS